हेलो दोस्तों, ये नरेश लखानी बोल रहा हूँ और आज मैं बात करूँगा हाउ टू इंक्रीज़ योर एज एंड बी हेल्दी। तो कहीं न कहीं लॉन्ग एज का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि भई आप लटके हुए हैं, हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं 20 साल, 30 साल। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी एज अच्छी हो और साथ में साथ आप हेल्दी भी हों। जो बेसिकली किसी ज़माने में 50 होता था, वो अब 70, 75 हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो आप इज़िली जो 50 इयर्स में जो लोग काम करते थे, वो 75 ईयर में कर पाएँगे। पर एट लीस्ट आपको जो है अच्छी कुछ आदतों के बारे में अपनी जोर लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग जो है बड़ी कॉमन चीज़ है। मेरे हिसाब से दुनिया की आजकल मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ओवर ईटिंग के कारण हो रही हैं। मैक्सिमम जो लोग मर रहे हैं, वो ओवर ईटिंग अगर आपको लगता है कि मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रहा, तो पहले अपने पेट की तरफ देखो। देखो आपके पेट का साइज़ कितना है? कुछ बाहर आ रहा है, कितना बाहर आ रहा है? और मेरे हिसाब से अगर 33 और 34 से आउट हो रहा है, तो कंप्लीटली आप आउट हैं और 32 अगर हैं, तो आप अपने आप को अच्छी गुड हालत में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, वो ओवर ईटिंग जो है ना या कैलोरी हाई इंटेक जो है, उसके ऊपर आप फ़ोकस करो। ऑब्वियसली शुगर जो मैं कहूँगा प्लीज़ एज़ मच एज़ पॉसिबल आप उसको कट कर दो शुगर, सॉल्ट और हाई ऑयल जो है। और जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हों, ये सारी चीज़ें जो हैं, मैक्सिमम लोगों को आजकल मार रही हैं और कहीं न कहीं इसका ओवर ईटिंग से कनेक्शन है। इवन कैंसर का भी कनेक्शन जो है, ओवर ईटिंग से है। तो जो आप उतना ही खाओ जितनी आपको ज़रूरत है और एज़ मच एज़ पॉसिबल आप कम से कम जो है 12 घंटे का जो है, मुँह को बंद कर लो। यानी कि मैं कहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाता और आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। फिर दूसरा है जी कि आप स्लीप जो है अच्छी नींद लो, कम से कम 8 घंटे की नींद लो। कोशिश करो कि जो है मेरे को 10 बजे सो जाना है और अच्छी स्लीप का मतलब ये है कि आप आराम से सोए हुए हैं और आपको दुनिया का ज़्यादा होश नहीं है। तो उसके लिए आपको दुनिया से कट करना पड़ेगा, कहीं न कहीं इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, फ़ोन लाइन को बंद करना पड़ेगा और आपको हो सके तो थोड़ी देर उससे पहले भी जो है आपको आउट रहना पड़ेगा फ़ोन वगैरह से सोने से पहले। उसके बाद है जी ईट, क्या आप क्या खाते हो? मैंने पहले भी बोला कि आप शुगर को कम कर दो, आप जो है सॉल्ट को कम कर दो, आप ऑयली ग्रीसी चीज़ें, मिठाइयाँ-विठाइयाँ कम कर दो और सिर्फ़ मैं फ़ॉरेन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं पिज़्ज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं अपने समोसे, पकोड़े और भटूरे ये सब मिठाइयाँ, ये सब चीज़ों की बात भी कर रहा हूँ। उसके बाद है कि आप कहोगे कि यार क्या खाऊँ? आपके पास बड़ी सारी चीज़ें हैं, नट्स हो गए, अगर आप जो है थोड़ा-सा ऐड करना चाहते हैं, कहीं आपको स्नैक्स की भूख लगी है, वैसे मेरे हिसाब से 3 मील से ज़्यादा तो बिल्कुल आपको खाने ही नहीं चाहिए, वैसे 2 मील पे भी आप गुज़ारा अच्छा कर सकते हैं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। बट अगर आपको खाना है जैसे आपकी डाइट में वेजिटेबल्स और रॉ फॉर्म में जिसको बोलते हैं रॉ वेजिटेरियन डाइट जो है, वो बहुत अच्छी डाइट है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है, वैसे नॉन वेजिटेरियन लॉन्ग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप 1 आधा अंडा ऐड करना चाहें नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे खा भी सकते हैं। उसके अलावा आप नट्स जो हैं, नट्स ज़रूरी नहीं कि आप एक्सोटिक चीज़ें खाएँ, आप सस्ती चीज़ें मूँगफली वगैरह भी खा सकते हैं, उससे भी आप काफ़ी या फुल महसूस करते हैं। पर्सनली मैं जो है कहीं बाहर जाता हूँ, मुझे भूख लगती है, तो स्नैक्स की बजाय या गंदी चीज़ें लेने की बजाय मैं बनाना और नट्स पे रिलाय करता हूँ। इवन मूँगफली आपको मोस्ट ऑफ द ईयर मिल जाती है और बनाना तो आपको 24/7 और 12 मंथ्स आपको हमेशा हर जगह पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे रिलाय कीजिए। अपनी देसी टर्मरिक जिसको बोलते हैं हल्दी, बड़ी इफ़ेक्टिव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और उससे बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग्स हो, ये सब चीज़ों को जो है वो एक अच्छी तंदुरुस्त हालत में रखता है। उसके अलावा है कि प्लांट बेस्ड फूड मैंने आपको बोला ही है। कोशिश करो कि आप जो है जितना भी हो सके आप नॉन वेजिटेरियन को कम करो। आप नॉट ओनली अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहे हैं, नॉट ओनली आप एनिमल्स के ऊपर क्रुएल्टी नहीं कर रहे हैं। हमारे रिलीजन में भी इस बारे में काफ़ी फ़ोकस किया गया है। इसके अलावा जो है आप जो एनवायरनमेंट का भी ख़्याल रख रहे हैं क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्मफुल है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वग़ैरह जो है जनरेट होती है या पानी कंज़्यूम होता है। स्टे फिज़िकली एक्टिव, सबको मालूम है आप एक्सरसाइज़ करो, आप ज़रूरी नहीं है कि आप मैं कहूँगा सिर्फ़ योगा ही करो। आप वॉक करो, आप जिम में जाओ,
आप योगा कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी बहुत योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। योगा तो आपको कहीं भी, कैसी भी हालत में आप कर सकते हो। इवन आप कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी होटल में गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ अपने कमरे में भी बैठ के आप योगा कर सकते हो, या बीच में पैंडेमिक में काफ़ी लॉकडाउन लगे थे। आई वाज़ वेरी, वेरी कंसिस्टेंट, मैं रेगुलरली करता था और मुझे कभी कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा मुझे बाहर जाने की। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग तो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, ड्रिंकिंग पर्सनली मैं नहीं करता हूँ और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों नहीं करता हूँ। ड्रिंकिंग भी मेरे हिसाब से नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप कर रहे हो तो मॉडरेशन में, हफ्ते में 1 आधी बार छोटी-मोटी कुछ ड्रिंक्स कर रहे हो, बट डोंट मेक इट हैबिट। अगर आपको लग रहा है कि भई ये इसको हैबिट बनाने से इट्स ओके, इट्स अप टू यू, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। कहीं न कहीं हैप्पीनेस को फाइंड करो, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त बनाओ जिनसे आप बात कर सको। आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी। बड़े लोग होते हैं जो कोई ना कोई प्रॉब्लम में, कोई ना कोई छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर फँस के और स्ट्रेस में या एंग्ज़ायटी में हमेशा रहते हैं। आप प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट। उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। अगेन इसके लिए आपको अच्छे लोग चाहिए होंगे, पॉज़िटिव लोग चाहिए होंगे, जो ज़्यादा गलत चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। फिर उसके बाद है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो, ऑर्गनाइज़्ड हो, तो बड़ी सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से करोगे। अगेन आप एक्सरसाइज़ भी ज़्यादा कर लोगे, आपके पास टाइम भी ज़्यादा होगा, ऑफ़िस में भी आप खुश रहोगे। तो अगेन डिसिप्लिन्ड, ऑर्गनाइज़्ड, एफिशिएंट अगर गोल ओरिएंटेड लोग हो, तो आप अच्छे तरीके से जो है अपनी लाइफ़ बिता सकते हो, खुश भी रह सकते हो। उसके बाद है ड्रिंक कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी और टी जो है कई जगह पे मना की जाती है हमारे उसमें, लेकिन जो काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, उनको ये कंट्रोल भी करती है और कहीं न कहीं आपकी भूख को थोड़ा-सा सप्रेस भी करती है, जो लोग बहुत हर समय खाने के चक्कर में रहते हैं। अगेन अगर इफ यू कैन हैव लेस मिल्क दैट वुड बी गुड। एंड टी और कॉफ़ी जो है 1 आधे कप की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं दिन में 50 या 4 कप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ जो आपको करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल बनाना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छी स्लीप पैटर्न, सो आप प्रॉपर कम से कम 8 घंटे सो, अच्छे लोगों के साथ सुविचार रखो और कहीं न कहीं अपने आप को ऑर्गनाइज़ बनाओ। अगर आपको भूख लगती है, आप जैसे मैंने आपको बताया, आप मूँगफली भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको बादाम ही खाने हैं। आप केला खा के भी आप स्नैक्स का गुज़ारा कर सकते हो। तो इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अगर रेगुलरली करते हो, अच्छे तरीके से करते हो, डाइट में आप जो है शुगर का कम प्रयोग करते हो, सॉल्ट का कम प्रयोग करते हो या ऑयल का कम प्रयोग करते हो, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आप ईज़िली जो है ना अपनी लाइफ़ के कम से कम 10-15 या 20-25 साल, बल्कि मैं कहूँगा आप हेल्दी होके रह सकते हो और कम से कम आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी शेयर कर रहा हूँ। कोई सिर्फ़ किताबी बातें नहीं है और साइंस भी कहीं न कहीं इसी डायरेक्शन में है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय।